हमारे देश में स्त्री को कभी दुर्गा कभी देवी के रूप में पूजा जाता है और जाना जाता है। इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोहदों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जो महिलाओं के ऊपर कभी छीटाकसी करते हैं कभी छेड़खानी करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हालांकि 2 महीने बीत जाने के बाद अब सारी स्थिति जस की तस नजर आती है, पहले जैसी ही नजर आती है, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मैनपुरी जनपद का रहने वाला रवि नामक युवक बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा को हरदम परेशान करता रहता था। छेड़खानी के डर से उस छात्रा ने बीए की परीक्षा भी छोड़ दी। उसके बाद पीड़ित छात्रा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन लगाया और फोन लगाने के बाद सीधा उसने सवाल दाग दिया सत्ता के हाकिम से कि या तो आप गद्दी छोड़ दीजिए या फिर मुझे इंसाफ दिलाइए। पूरा मामला मैनपुरी के थाना करहल के ऐमनपुर गांव का है। गांव की रहने वाली समा ने बताया कि गांव का ही रहने वाला चचेरा भाई रवि उसके साथ 4 साल से लगातार छेड़खानी करता चला आ रहा है। बदनामी के डर से उसने आज तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी। छेड़खानी की वजह से बीए की परीक्षा भी छोड़ दी। हरकतें ज्यादा बढ़ जाने के बाद पुलिस में मामले की तहरीर की, पर पुलिस ने पूरे मामले को बदलते हुए छेड़खानी के मामले को झगड़े में बदल दिया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि योगी जी मदद करें, नहीं तो गद्दी छोड़ दें। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहीं प्रशासन पूरे मामले को घुमाता नजर आ रहा है। अधिकारी अलग अलग बयान भी देते नजर आ रहे हैं और मीडिया से बचने के लिए मीडिया के सामने हर बात को अमल करने की कह रहे हैं, जबकि पीड़ित का परिवार का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। रिश्ते में लगने वाला यह चचेरा भाई 4 साल से धमकियां दे रहा है और परेशान कर और तेजाब फेंकने की भी धमकी दी जा रही है। बाबूराम से मैंने फीस जमा कर दी थी, मैंने पेपर भी नहीं दे पाए इस वजह से। अच्छा, न्याय नहीं मिला तो इसके लिए आपने सीएम से मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की है? न्याय नहीं मिला तो मैंने मुख्यमंत्री और सीएम से यही उम्मीद की है कि उन लोगों को सजा दी जाए और सजा नहीं दे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। बस मैं भी चाहती हूँ अगर न्याय न कर पाए, बहन बेटियों को न बचा पाए तो फिर ऐसे लोगों को कभी भी ऐसी सीट नहीं मिलनी चाहिए जो किसी को बचा नहीं सकते हैं। तो अगर इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपनी सीट छोड़ के किसी और को दे दें जो कार्रवाई कर सके। नहीं, बता रहे हैं आपने तहरीर जो है छेड़खानी की दी थी और 151 में बंद कर दिया, क्या दिया था? जो मेरे साथ हुआ है, छेड़खानी हुई है मेरी, तो मैंने वो लिख के दी थी। वो मेरी कोतवाली के पास कोई सी भी लिस्ट नहीं है और उन्होंने अपने पास से कुछ बना के रख लिया है। उसमें मेरे भाई का झगड़ा लिख दिया, ये कहा है कि भाइयों में ये वो कुछ नहीं, जो मैंने लिख के दिया है वो निकाल के फेंक दिया है, पता नहीं क्या कर दिया, वो है ही नहीं है थाने में। मेरे पिता का नाम कमरुद्दीन है। मैं करहल आजाद बनाने के लिए गई थी, मैं और मुझसे छोटी वाली बहन। तो वहाँ पे होशियार का लड़का रवि और आमिर और होशियार तीनों लोग मिले। मैं वहाँ पे बैठी थी तो होशियार ने कहा दोनों लड़कों से पकड़ दे इन दोनों लड़कियों को और इनकी कर बेइज्जती। तो वहाँ पे होशियार इतनी कह के चला गया और रवि ने और आमिर ने मुझे पकड़ा। मैंने एकदम से झटका मार के और अलग भागी, दुपट्टा पकड़ के खींचा, कहीं कुछ ऐसा करने लगा तो मैंने 2-4 बार छुपाया। और अब की बार मुझसे ऐसे सारे लोगों ने देख लिया तो मैं चेक पड़ी। अब की बार मैंने बता दिया सब लोगों को और तब भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये छेड़खानी करेंगे, क्योंकि उस दिन मेरी तारीख भी थी और इन्होंने वहाँ जाके पहले चाचा जी को मारा। चाचा जी हमारे आ गए घर, मैंने इनको पूछा तो इन्होंने बताया। इतने में इनकी छेड़खानी की है वहाँ पे और छेड़खानी करके मेरी जो हमारे यहाँ सैन अरबाज वकील हैं वहाँ के, तो उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया तो मेरे पास तो फोन नहीं आया। छोटे वाले के पास मोबाइल था, उस पर बात हुई है इनकी और तुरंत ही मैं यहाँ से 11:30 बजे तारीख करने गए। उसके बाद हमसे ये पहले बार भी हमसे ये बोले कि हम तेरे को काट डालेंगे, तेरी बोटी कर देंगे और हमारी बहन को भी छेड़ा है। अगर ऐसा है और किसी से नई कानून से भी नहीं सद रहे, मंत्री जी से भी नहीं सद रहे, तो लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दें या हम लोगों से कह दें कि गांव छोड़कर चले जाएं, हम अपना यहाँ से प्लान कर दें। सुबह वो लड़की की तहसील में आई थी अपना बनवाने के लिए, आया जात बनवाने आई थी तो उसने कहा ये शिकायत की कि उसका चचेरा भाई जो उसको रास्ते में होगी के बैठा हुआ घेर लेंगे यहीं पास में। तो
हमारी पुलिस ने उस लड़के को पकड़ के और थाने भिजवा दिया था और उसको SDM साहब के माध्यम से 151 जेल भेज दिया गया था। ये जो छेड़छाड़ वाली शिकायत बाद में प्राप्त हुई है, इसकी छानबीन की जाएगी। अगर ये सही बात है तो उसको करेंगे। लड़की का कहना है कि मैंने एप्लीकेशन छेड़छाड़ की दी थी, लेकिन पुलिस ने उसको 151 में कर दिया। नहीं, वो ऐसा प्राथमिक कोई बाद में प्राप्त हुआ है। पहले तो उसने यही बताया था कि लड़का हमारा झगड़ा हो गया है और अभी गिरने के लिए खड़ा हुआ है। दबंग अभी भी उसको बदस्तूर धमकी दे रहे हैं कि तुझे ऊपर तेजाब डाल देंगे, अटैक कर देंगे, तुझे मार देंगे, जान से मार देंगे। वो स्कूल नहीं जाने दिया है उसको। ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसने ये भी कहा है यहाँ तक कि ये अगर योगी जी मुझे न्याय नहीं दिला पाए तो कुर्सी से छोड़ दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। उसमें अगर सही पाया जाता है मामला तो जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नहीं, जब उसने तहरीर दी है छेड़छाड़ की और पुलिस ने 151 में मामला दर्ज कर दिया तो इससे ज़्यादा क्या विडम्बना होगी। नहीं, वो तो सुबह ही हुआ है ना, ये छेड़छाड़ वाला मामला उसने बाद में बताया। लड़की कह रही मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। न्याय मिलेगा, पक्का न्याय मिलेगा। और अभी लास्ट में उसने कहा है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं गांव से पलायन कर जाऊंगा। उसके माँ बाप ने भी कहा है। पक्का विश्वास दिलाते हैं उसको न्याय मिलेगा। परसों का मामला है जिसमें संज्ञान में आया था कि समा नाम की लड़की ने शिकायत करी थी कि इस लड़के ने, रवि नाम के लड़के ने गाली गलौज की। तो गाली गलौज करने के बाद तो इसे SO साहब को बताया गया और 151 का चालान काट के उसको जेल। नहीं, वो लड़की कह रही है कि मुझे 4 साल से पिछले मुझे छेड़ रहा है, स्कूल नहीं जाने दे रहा है, स्कूल जाने मुझे पीछा करता है और कल मुझे बाजार में वो आय प्रमाण पत्र बनाने आ रही जब कुछ छीना झपटी की है। यहाँ तो जो बात कही जा रही है उसमें उसके पिताजी ने खुद कहा है कि गाली गलौज का मामला है, गाली गलौज किया गया है लड़की के द्वारा। अब वो कह रही है अगर कि योगी सरकार से गुहार लगा रही है अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी या योगी जी कुर्सी छोड़ देंगे। अगर ऐसा मामला है तो जांच की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने आपको और CO करल को उसमें टीम भी बनाई, उसमें आपको नामित किया। क्या आपने जांच करवाई अभी तक? जांच किया जा रहा है, जांच करके कार्रवाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि छेड़छाड़ घटना को 151 दर्ज कर दिया हो मामला खत्म करने के लिए? जो यहाँ के उसके पिताजी खुद कह रहे हैं कि गाली गलौज का मामला है, गाली गलौज की है, तो उसके खिलाफ शांति भंग का आदेश है। तो तदनुसार SO साहब ने उसको चालानी काट के 151 में शांति भंग के उसको। एजेंट साहब, मेरे पास भी उसकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में लिखा साफ साफ छेड़खानी की बात, लेकिन छेड़खानी की एप्लीकेशन देने के बाद में 151 का कैसे बन गया? उनके पिताजी का खुद बयान है, हमारे पास भी बयान है कमरुद्दीन जी के, उन्होंने गाली गलौज किया है और कोई कार्रवाई नहीं। तहरीर दी है, तहरीर में अलग लैंग्वेज है। लड़की का आरोप है कि तहरीर जो दी गई थी वो हटा के पुलिस वालों ने अलग तहरीर रखी है। उसकी भी जांच कर ली जाएगी।